नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। ये जो एपिसोड है इस बार मैंने स्पेशली एग्री के लिए बनाया है क्योंकि एग्री कमोडिटीज में काफी कुछ हो रहा है। तो जो खास बात यह है कि क्या इम्पैक्ट आ रहा है। तो देखा जाए तो जो भारत पाकिस्तान में तनाव है उसका भी जो इम्पैक्ट है एग्री कमोडिटीज पे आ रहा है। हम लोगों ने देखा कल के दिन में भी कि काफी ज्यादा गिरावट मार्केट में बनी हुई थी। एक तो मंडियों में एक्टिविटीज यहाँ पे कम है, लिवाली कम है, रिसेंटली प्राइस बढ़े थे, वहां से भी एक दबाव देखने को मिल रहा है। किसान मार्केट में माल दे रहे हैं, बेच रहे हैं। दूसरी बात यह है कि हम लोगों ने ग्वार काउंटर में एक नया लो लगते हुए देखा नीचे की तरफ से, क्योंकि जितना भी ये जो आपको बॉर्डर वाला इलाका है जैसे सांगानेर है, बीकानेर है, जोधपुर है, बॉर्डर वाले एरिया में तनाव काफी ज्यादा है, जिसकी वजह से इम्पैक्ट जो है ग्वार प्राइसेस पे भी देखने को मिल रहा है, अदर कमोडिटीज पे भी देखने को मिल रहा है। तो मेरे ख्याल से टैरिफ के बाद ये इंडिया पाकिस्तान का मुद्दा जो है ये एग्री काउंटर के लिए एक बियरिश कह सकते हैं कि साबित हो रहा है। तो क्या यहाँ पे रीजंस है जिसकी वजह से हम लोगों ने एक मूवमेंट आता हुआ देखा है। तो हल्दी की बात की जाए तो हल्दी में मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से अभी प्राइसेस ऊपर की तरफ बढ़ी थी, तो वहां पे जो आवक है, अराइवल्स है, ये 6% बढ़ के अब यहाँ पे थोड़ा सा अराइवल्स बढ़ा है। और आपको पता है क्योंकि आप लोग किसान भाई हैं, ट्रेडर्स हैं यहाँ पे। तो एक तो यहाँ पे एक अच्छी जो गुणवत्ता वाली हल्दी है वो यहाँ पे डिमांड में है और इसका निर्यात बढ़िया बना हुआ है। ओवरऑल देखा जाए तो जनवरी में भी जो इसका एक्सपोर्ट है ये 12% बढ़ के हुआ था। ओवरऑल देखा जाए तो जो भी आवक है धीरे धीरे यहाँ पे मई के महीने में यहाँ पे खत्म होगा, तब जाके हल्दी में एक बहुत बड़ी बढ़त जो है वो देखने को मिल सकती है। तो फिलहाल यहाँ पे टोटल जो एक्सपोर्ट है ये 16% अधिक है। ये काफी ज्यादा एक इम्पैक्ट यहाँ पे डालता है। अगर जीरे की बात की जाए तो जीरा में मुझे लग रहा है कि हम लोगों ने 25,000 के लेवल से नीचे की तरफ इसको आता हुआ देखा है। और यहाँ पे भी अराइवल प्रेशर जो है ये काफी ज्यादा बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। और जो एपीएमसी की जो मतलब अराइवल्स है वो भी यहाँ पे 99% तक बढ़े हुए हैं और 14,000 टन से भी ऊपर का यहाँ पे रह रहा है। अब देखा जाए तो ओवरऑल आपको पता है कि गुजरात और राजस्थान में जो मतलब फसल में डैमेज हुआ था और बुआई कम हुई थी, इसकी वजह से भी यहाँ पे प्रोडक्शन जो है वो थोड़ा सा यहाँ पे घट के रहने की उम्मीद है। और कितना घट के रहने की उम्मीद है थोड़ा सा नहीं कह सकते, 19% तक का यहाँ पे अनुमान है। जबकि यहाँ पे जो FISS है उनका अनुमान यहाँ पे 13% गिरावट का है। तो मेरे ख्याल से ये भी एक एक्सपोर्ट कमोडिटी है जिसकी एक्सपोर्ट काफी बढ़िया यहाँ पे हुआ था। 38% यहाँ पे एक्सपोर्ट बढ़ा था। अगर हम जनवरी जनवरी की यहाँ पे बात करें तो मेरे ख्याल से अभी भी जीरे में जो डाउन साइड है वहां से एक अपसाइड आने की यहाँ पे संभावना काफी ज्यादा लग रही है। लेकिन धनिया की बात की जाए तो ये ऐसी कमोडिटी है जिसमें प्रोडक्शन तो इस बार लगभग यहाँ पे 4.5% का कम रहा है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो जो एक्सपोर्ट डिमांड है मेन यहाँ पे वो कम हुआ है। जनवरी में 14% तक का घटा है एक्सपोर्ट डिमांड। और ओवरऑल देखा जाए अप्रैल से जनवरी तक का तो 54% तक की गिरावट है। यही कारण है जो मैं धनिया में बहुत ज्यादा यहाँ पे हायर साइड में नहीं रहती हूँ और मैं बोलती हूँ कि यहाँ पे संभल के ट्रेड करने की जरूरत है। ओवरऑल ग्वार के बारे में मैंने आपको यहाँ पे एक अपडेट दे दिया है। जनवरी में यहाँ पे ग्वार मिल का जो डिमांड एक्सपोर्ट था 61% बढ़ा था, जबकि ग्वारगम का यहाँ पे 13% बढ़ा था। इसके बावजूद प्राइसेस नीचे आ रही है। तो ये जो इम्पैक्ट है ये इंडिया और पाकिस्तान के तनाव का है। कॉटन की बात की जाए तो कॉटन प्राइसेस में घटते उत्पादन और कम स्टॉक्स की वजह से हम लोगों ने एक अपसाइड आता हुआ देखा था। कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने यहाँ पे बोला है कि जो फसल का अनुमान है 4 लाख घटाकर उन्होंने 291.3 लाख का ही यहाँ पे करा है। तो मेरे ख्याल से ओवरऑल लोअर प्रोडक्शन का भी इम्पैक्ट आया है। अमेरिका में टैरिफ का जो इम्पैक्ट है उसका भी बहुत ज्यादा आता है कॉटन पे डिमांड पे। और मेरे ख्याल से यहाँ पे इसका ही इम्पैक्ट हम लोगों ने कॉटन ऑयल सीड केक पर भी आता हुआ देखा है। अब अगले काउंटर में चलेंगे तो मेंथा ऑयल है। मेंथा ऑयल में बहुत ज्यादा मूवमेंट मुझे देखने को नहीं मिली क्योंकि यहाँ पे जो सिंथेटिक मेंथा है वो बहुत ज्यादा अवेलेबल है स्पॉट मार्केट में। और इसकी वजह से यहाँ पे प्राइसेस जो है लोअर साइड में है। हालांकि आपको ये भी पता है कि मानसून आने पे मेंथा को सहारा मिलता है और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि अपसाइड आता है तो 940 तक आ सकता है। कैस्टर सीड में आपको एक चीज देखना होगा क्योंकि कैस्टर सीड के कीमतों में लगातार गिरावट आ रही है और एक अपसाइड आता है लेकिन हर अपसाइड पे एक फॉल देखने को मिल रहा है, जिसका वजह भी है क्योंकि उत्पादन तो 10% गिरा है लेकिन एक जो मंडियां हैं मेन दिशा वगैरह वहां पे अराइवल्स यहाँ पे बढ़ रहा है और यहाँ पे एक्सपोर्ट डिमांड की भी जो कमी है वो देखने को मिली है। तो ये तो अपडेट से अब मैं यहाँ पे फटाफट आपको लेवल्स बता देती हूँ। तो टर्मरिक में स्पाइसेस से शुरुआत करते हैं।
हीरा में एक लो लगा है और मुझे लग रहा है कि ये लो आपको नीचे तक 21,650 तक आ सकता है। तो अभी भी फॉल यहाँ पे बाकी है। रिवर्सल अगर आता है, अगर आज के दिन में बाउंस आता है, तो अपसाइड में आप 22,500 तक आता देख सकते हैं। टर्मरिक में अगेन यहाँ पे 14,000 का आंकड़ा जो है उसको तोड़ा है, लेकिन एक बाउंस दिखा रहा है। तो 14,200, 14,300 ऊपर की तरफ मानिए। धनिया प्राइसेस यहाँ पे एक अपसाइड ले रहा है, तो यहाँ पे 7600 तक हम एक अपसाइड मान के चल सकते हैं। क्योंकि कैस्टर में नीचे से एक बाउंस है कल की गिरावट के बाद, तो एक्सपेक्ट करिए कि 6300 तक ऊपर में प्राइसेस आ सकता है। ग्वारसीड और ग्वारगम की बात की जाए, बिल्कुल रेंज में ये कमोडिटी है। अभी मुझे नहीं लग रहा कि यहाँ से बहुत कोई अपसाइड आने की उम्मीद है, लेकिन अपसाइड आता भी है तो 5190 पे रुक सकता है। ग्वारगम अभी भी लाल निशान में ट्रेड कर रहा है, तो मेरे ख्याल से नीचे की तरफ ये 9660 का जो एक लेवल्स है वो आता हुआ यहाँ पे देख सकता है। तो मेरे ख्याल से ये आज एग्री कमोडिटीज का अपडेट था। लेवल्स को ध्यान में रखते हुए आप यहाँ पे ट्रेड करिए, अपनी पोजीशंस को बनाइए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। थैंक यू।